हेलो स्टूडेंट्स। तो अभी हम डिस्कस करेंगे सबसेट्स के बारे में। तो यदि कोई गिवन सेट है, आपको मानो 1 2 3, तो आपको उन सेट्स के बारे में सोचना है जो इस सेट के एलिमेंट से बनाए जा सकते हो। ऑल दोज सेट whose elements belong to the set A are called subsets of A। एग्जाम्पल देखिए क्या क्या बन सकता है। एक तो नल सेट, उसमें तो किसी एलिमेंट की जरूरत ही नहीं होती, ऐसे ना तो ऐसे समझें इसको। बिना एलिमेंट वाला सेट, याद रखें कि जो नल सेट है दैट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। दूसरा सेट और बनाते हैं जिसमें हम 1 को एलिमेंट ले लेते हैं। एक और सबसेट है 2 को एलिमेंट ले लेते हैं, 3 को एलिमेंट ले लेते हैं, या 1 और 2 को साथ साथ ले लेते हैं, या 2 और 3 को ले लेते हैं साथ साथ, या फिर 1 2 और 3 को। तो यहाँ पर देखिए अब लोग कितने बनता, 1 2 3 4 5 6 7, और कोई और बाकी रह गया। हाँ 1 3 भी बाकी रहा, तो मैं पहले 1 3 वाला ले लेता हूँ। देखिए 1 3 और इसके बाद 1 2 3। तो यहाँ पर दो बातें ध्यान देने वाली हैं। पहला, ये नल सेट के बारे में बताता हूँ। नल सेट इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, और दूसरा ये देखिए ये बिल्कुल सेम मैच करता है। एवरी सेट इज ए सबसेट ऑफ इटसेल्फ। तो हम डेफिनेशन कुछ इस तरह बनाते हैं। इफ ऑल एलिमेंट ऑफ ए सेट ए belong to a set B, then A is subset of B। और लिखते हैं इसको नोटेशन में, देखिए जरा, A सबसेट B। तो ये सिंबल है किसका, सबसेट का। अब सबसेट के बाद मैं आपको बताऊं इंटरवल, जो रियल नंबर है उसके लिए देखते हैं जरा। देखिए जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है दैट इज 1 2 3 4, और जो सेट ऑफ इंटीजर है ये होगा 0 1 2 3 -1 -2, इस तरह दोनों तरफ इनफाइनाइट तक जाता है। इसी तरह जो आपको रेशनल नंबर का सेट लिखें तो x such that x equal to p upon q, where p and q are co-prime and q not equal to 0। इसी तरह एक t होता है जो सेट ऑफ इरेशनल नंबर है, x such that x is not equal to p upon q, where p and q are co-prime and q not equal to 0। जो इसकी फॉर्म में लिखा जाता है दैट इज रैशनल, और जो नहीं लिखा जाता है दैट इज इरेशनल। इसी तरह r है x दैट x इज ए रियल नंबर। तो यहाँ पे आप देखिएगा ये n बिलोंग्स टू, इसके सभी एलिमेंट यहाँ पर इंटीजर के सेट में मिलेंगे। तो n इज सबसेट ऑफ z, और z इज सबसेट ऑफ रियल नंबर। इसी तरह q इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट, और ये t इट इज सबसेट ऑफ रियल नंबर सेट। और इस तरह से आप देख सकते हैं कि जो इंटर रिलेशन है इन सेट्स के बीच में, ये आपके आगे जाकर के क्वेश्चन सॉल्विंग को काफ़ी काम आएगा। और एक और दिया जाता है यहाँ पर जो इंटरवल मैं आपको समझाऊँ कि सबसेट जो है उसको एज इंटरवल यदि मैं शो करूँ तो रियल नंबर्स के लिए लागू होता है
मानो कोई सेट है एक्स सच दैट एक्स इज ए रियल नंबर, या एक्स बिलोंग्स टू आर लिखें, एक्स बिलोंग्स टू आर, और -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसको हम इंटरवल में कैसे लिखेंगे? तो हम इसको लिख सकते हैं -1, और यहाँ लेस देन इक्वल टू आया है तो आपको यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट यूज करना है, और यहाँ पर 5 के साथ भी इक्वल टू आया हुआ है, तो ये आपका इंटरवल की फॉर्म में होगा। इसी तरह एक और सेट लिख के दिखाते हैं, देखिए एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -1 लेस देन एक्स लेस देन इक्वल टू 5। तो इसमें आप क्या लिखेंगे? जहाँ पर ओनली -1 के साथ देखिए आप यहाँ पे सिर्फ लेस देन आया है, इक्वल टू नहीं आया है, तो ये ओपन इंटरवल होगा, -1 से कहाँ तक? 5 तक, और 5 के साथ इक्वल टू है तो यहाँ पर क्लोज इंटरवल होगा। एक और सेट लिखते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, -1 लेस देन एक्स लेस देन 5। तो इसके लिए आप खुद गैस कर सकते हैं क्या होना चाहिए। दोनों जगह आपका ओपन इंटरवल होगा, तो इसको रिप्रेजेंट करेंगे -1 से 5 तक, ऑल रियल नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। या फिर एक डी एलिमेंट लिख देते हैं, एक डी सेट और लिख देते हैं, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू आर, और -1 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन 5। तो इस बार भी आप मेरे से पहले गैस कर चुके होंगे। यहाँ पर आपका क्लोज इंटरवल आएगा -1, और ये 5 आपका ओपन इंटरवल। तो ये दोनों साइड ओपन हो गया, ये एक साइड क्लोज, एक साइड ओपन एक साइड क्लोज हो गया, क्योंकि यहाँ पे इक्वल टू आया हुआ है, ये दोनों तरफ इक्वल टू साथ में है, तो दोनों साइड क्लोज। का मतलब ये होता है कि इस इंटरवल में -1 इंक्लूडेड है, इस इंटरवल में 5 इंक्लूडेड है, इस इंटरवल में -1 इंक्लूडेड नहीं है और 5 इंक्लूडेड है। यहाँ पर देखिए ना -1 ना 5 कोई भी इंक्लूडेड नहीं है, बीच के सभी एलिमेंट होंगे बट एक्सेप्ट टू -1 एंड -5, और यहाँ पर -1 इंक्लूडेड बट 5 इज नॉट इंक्लूडेड। तो इस तरह से आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे कि जो हम इसको इंटरवल में शो करेंगे तो किस तरह से करेंगे। और अब मैं आपको यूनिवर्सल सेट के बारे में बताता हूँ। यूनिवर्सल सेट, तो जैसा कि आपने अभी तक पढ़ा था कि जो सबसेट है वो कैसे बनाया जाता है? एक गिवन सेट के कॉरस्पॉन्ड एक दूसरा सेट लिखते हैं हम लोग, जिसके सभी एलिमेंट गिवन सेट से बिलोंग करते हो। तो उस केस में जो गिवन सेट है, यहाँ पे आप देखेंगे जैसे हमने दिया यहाँ पर कि जो A है इट इज सबसेट ऑफ B, तो हियर B इज कॉल्ड सुपरसेट ऑफ A, सुपरसेट ऑफ A, यानी B इज सुपरसेट का सिंबल ऐसे लगाएंगे, सुपरसेट ऑफ A। यहाँ पर एक चीज़ और भी स्थिति बनती है, एक स्थिति और बनती है यहाँ पर, इफ A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, ऐसा भी हो जाता है कई बार, देन दिस इज अ कंडीशन फॉर A इक्वल टू B। इसका मतलब दोनों सेट इक्वल हैं, इसको भी आप ध्यान रखेंगे। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ पावर सेट, और पावर सेट को देखिएगा आप लोग, पावर सेट ऑफ ए गिवन सेट। तो ज़रा देखिए यहाँ पर, लेट A इक्वल टू 1 2 3, देन पावर सेट ऑफ A, पावर सेट ऑफ A क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ A क्या होगा? तो पावर सेट ऑफ A होगा सेट ऑफ all subsets of A, taking all subsets of A as element, we will get another set that is called power set of A। देखिए यहाँ पर आपने ऑलरेडी देखा हुआ है, हमने यहाँ पे सबसेट निकाले हुए हैं किसके? A के, ये सभी सबसेट्स हैं। इन सभी सबसेट्स को एज एलिमेंट हम यूज करेंगे, तो जो सेट मिलेगा दैट विल कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। जरा देखिए क्या मिलेगा यहाँ पर। तो पहला क्या है? 5, फिर 1 2, सीक्वेंस मैटर नहीं करती, आप आगे पीछे भी लिख सकते। 3 4 है ही नहीं, 1 2 1 3 2 3
1 2 3। अब जो चीज़ें यहाँ नोटिस करने के लिए यहाँ देखिए, पहले देखते हैं इसमें कितने एलिमेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब चीज़ें जो नोट करने के लिए, पहली चीज़ नोट करनी है आपको, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए, इफ नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए एंड ए नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए इज इक्वल टू एम। एम की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 3, 1 2 3, 3 एलिमेंट है। देन नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए दैट्स इक्वल टू 2 रेज़ टू पावर m। यहाँ पे चेक करते हैं कितना एलिमेंट है यहाँ पर, 3, तो 2 रेज़ टू पावर 3 कितना होगा, 8। चेक करें, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आपको आराम से पता चल जाएगा कि कितने सबसेट ढूंढने हैं मेरे को। और वन मोर थिंग टू बी नोटेड, यहाँ पर जो 5 है इट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट, और जो 1 2 3 ये फिर से अब खुद सेट है, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। यदि इन दोनों चीज़ों को छोड़ दें, ये दोनों सेट को हम यहाँ पे छोड़ दें, तो बाकी के जो सबसेट है दीज आर कॉल्ड प्रॉपर सबसेट। तो नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट कितने होंगे, प्रॉपर सबसेट्स ऑफ ए, ये होगा 2 रेज़ टू पावर m माइनस 2, उन्हें छोड़ देंगे। और एक और चीज़ आप यहाँ नोटिस करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ ए। तो यदि आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए मालूम है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए कितने होंगे, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए will be equal to 2 raised to power m. These are number of element, यानी number of subsets of A is nothing but number of element in power set of A. और अभी हम डिस्कस करेंगे यूनिवर्सल सेट के बारे में। ये आपने अभी पावर सेट समझा, तो यूनिवर्सल सेट, और यूनिवर्सल सेट के लिए मैं बताऊं, सपोज कोई एक सेट है 1 2, एक और सेट है 1 2 3 या 1 2 4 6, एक और सेट है 1 2 7 8। और अभी मैं यूनिवर्सल सेट के लिए एक सेट एक्स लिखता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और एक लिखता हूँ और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। यूनिवर्सल सेट, इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट आप किसको चुनेंगे, एक एक्स को या वाई को। तो आप यहाँ देखिएगा, यूनिवर्सल सेट एक सेट होगा जिससे ये सभी सेट बिलोंग करते हों। तो यहाँ पे आपके पास दोनों चॉइस हैं, पहला एक्स, आप देखेंगे सभी सेट तीनों इस सेट से बिलोंग करते हैं, इसके सबसेट हैं। और वाई में भी आप देखेंगे कि ये तीनों ही सेट इससे भी बिलोंग करते हैं, बट इन दोनों में मैक्सिमम नंबर ऑफ एलिमेंट किसके पास है। तो दो कंडीशन होगी यूनिवर्सल के साथ में, यदि आपको कहीं चॉइस करने को मिले। तो पहला तो जो जितने भी गिवन सेट आपको दिए हैं उनको जो बताया है कि इनके सबको यूनिवर्सल सेट ढूंढना है, तो ये सभी उस सेट से बिलोंग करने चाहिए। और दूसरा, उसके अंदर नंबर ऑफ मैक्सिमम एलिमेंट हों। यदि उसके चॉइस में कोई दूसरा भी है तो आप मैक्सिमम एलिमेंट को चूज करेंगे। सो हियर वाई इज कॉल्ड यूनिवर्सल, वाई इज यूनिवर्सल सेट फॉर ए बी एंड सी। तो इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं, यू। तो दिस सेट विल बी यू, यानी कि फॉर, दैट इज फॉर ए बी एंड सी यू इक्वल टू यूनिवर्सल सेट। क्या बनेगा भाई, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, and that is nothing but y। तो यूनिवर्सल सेट यू सिंबल है जिसे नोटेट करते हैं, इसे हम डिनोट करते हैं यूनिवर्सल सेट को। तो यहाँ पर आप देखेंगे जो u की वैल्यू है वो y के इक्वल है।
तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट। और अब प्रोसीड करेंगे आपके एक्सरसाइज की तरफ। तो अभी हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 1.3। एक्सरसाइज 1.3 और इसका क्वेश्चन नंबर 1 देखिए। उसमें दिया है उसने, मेक करेक्ट स्टेटमेंट बाय फिलिंग इन द सिंबल सबसेट और नॉट सबसेट इन द ब्लैंक स्पेस। पहला दिया है अपने, देखिए पहला पार्ट 2, 3, 4 और यहाँ पे उसने ब्लैंक स्पेस दिया और फिर दिया है 1, 2, 3, 4, 5। अब देखिए ये इसका सबसेट है या नहीं। 2 इससे बिलोंग करता है, यस। 3 बिलोंग करता है, यस। 4 बिलोंग करता है, यस। तो इसका मतलब दिस इज सबसेट ऑफ दिस। सेकंड पार्ट देखिए इसी तरह उन्होंने दिया है ABC, एक सेट दिया है और फिर इसके बाद दिया दूसरा सेट देखिए BCD। अब यहाँ देखिए A एलिमेंट को आप नोट कीजिए, ये सेकंड सेट से बिलोंग नहीं करता, तो हम कहेंगे नॉट सबसेट। और अब तीसरा पार्ट देखते हैं। ये है एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th इन योर स्कूल। एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 11th ऑफ योर स्कूल। और दूसरा सेट है एक्स इज ए स्टूडेंट, एक्स दैट एक्स इज ए स्टूडेंट इन योर स्कूल। तो ऑब्वियसली क्लास 11th के सभी स्टूडेंट स्कूल से बिलोंग करते हैं, तो सबसेट होगा। फोर्थ पार्ट देखिए, एक्स दैट एक्स इज ए सर्कल इन ए प्लेन। और फिर दिया उन्होंने एक्स इज ए सर्कल इन द सेम प्लेन विद यूनिट रेडियस। एक्स इज ए सर्कल इन सेम प्लेन विद r इक्वल टू 1 यूनिट रेडियस। उसकी रेडियस फिक्स्ड हो गई है और ये कोई भी सर्कल है, तो एक्चुअली राइट साइड वाला लेफ्ट साइड का सबसेट है, तो ये सुपर सेट होना चाहिए था, लेकिन वो सबसेट है और नहीं है, मैं आपसे कमेंट मांगता है, तो यहाँ पर नॉट सबसेट लिखेंगे। तो नेक्स्ट देखते हैं, एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। और दूसरा सेट दिया हुआ है एक्स दैट एक्स इज ए रेक्टेंगल इन द प्लेन। एक्स इज ए रेक्टेंगल इन सेम प्लेन, इन द सेम प्लेन। तो यहाँ पर ये भी सबसेट नहीं होगा क्योंकि ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं है। नेक्स्ट आपके पार्ट में दिया हुआ है एक्स दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स दैट एक्स इज इक्विलेटरल ट्रायंगल इन ए प्लेन। और दूसरा सेट दिया हुआ है आपको एक्स इज ए ट्रायंगल इन ए प्लेन। एक्स दैट एक्स इज ए ट्रायंगल इन सेम प्लेन। तो यहाँ पे आप देखिए जो ट्रायंगल है तो कोई भी ट्रायंगल इससे बिलोंग करेगा, यानी ये आपका यूनिवर्सल सेट हुआ और ये उसका बिलोंगिंग सेट हुआ, यानी ये इसका सबसेट होगा। तो ये सबसेट है। और सेवन्थ पार्ट देखिए हम डिस्कस कर रहे हैं, एक्स इज एन इवन नंबर। एक्स दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर। और दूसरा सेट क्या है, एक्स इज एन इंटीजर। एक्स इज एन इंटीजर। तो आपको मालूम है कि जो सभी नेचुरल नंबर वे इंटीजर हैं और ये उनमें से भी इवन वाले लिए हैं, तो डेफिनेटली इसको बिलोंग करेंगे। इंटीजर में जब देखेंगे तो आपको ये सब मिल जाएंगे।
तो इस तरह से आपका पहला क्वेश्चन हुआ। और अभी हम प्रोसीड करते हैं सेकंड क्वेश्चन को। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 2 और एक्सरसाइज चल रही है आपकी 1.3। एग्जामिन वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। पहला स्टेटमेंट देखिएगा, फर्स्ट स्टेटमेंट में उन्होंने दिया है, पहला स्टेटमेंट क्वेश्चन नंबर 2, ए बी नॉट सबसेट ऑफ बी सी ए। तो ए इसको बिलोंग करता है, बी इसको बिलोंग करता है, यानी ये उन्होंने बोला ये सबसेट नहीं है और एक्चुअल में ये सबसेट है, तो ये कैसा हुआ आपका? फॉल्स। सेकंड पार्ट, ए ई इज सबसेट ऑफ एक्स दैट एक्स इज ए वोवेल, यानी कि ए ई आई ओ यू में से कुछ भी हो सकता है इन इंग्लिश अल्फ़ाबेट। तो ऑब्वियसली ये ट्रू है क्योंकि ये दोनों वोवेल हैं। थर्ड पार्ट पे जाते हैं हम लोग। इसमें दिया है आपको 1 2 3 इज सबसेट ऑफ 1 3 5। देखिए यहाँ पर ये 2 जो एलिमेंट है ये से बिलोंग नहीं करता, तो ये आपका क्या हुआ? फॉल्स। और फोर्थ पार्ट देखिएगा, ए इज सबसेट ऑफ ए बी सी। बिल्कुल ए से बिलोंग करता है, तो ये आपका ट्रू हुआ। लेकिन फिफ्थ पार्ट में फिर समझने की चीज़ें देखिए, ए बिलोंग्स टू ए बी सी, ए इज एलिमेंट ऑफ ए बी सी, ये आपका फॉल्स है। तो फिर सही क्या होना चाहिए था? यहाँ पर आपको डाउट हो सकता है, ए बिलोंग्स टू ए बी सी। यदि ये ऐसे लिखा होता तो ये ट्रू था क्योंकि ए इज द एलिमेंट ऑफ ए बी सी। बट जब हम इसकी दोनों तरफ हम ब्रैकेट लगा देते हैं तो ये एक सेट हो जाता है, सेट इज नॉट एलिमेंट, ये आपको सबसेट होगा। तो यहाँ पे सबसेट होना चाहिए था, उन्होंने लिखा है एलिमेंट। ये यदि ये सही है तो ये गलत है, समझ लीजिए यहीं पर। तो अभी हम थर्ड क्वेश्चन पे जाते हैं और थर्ड क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है, एक सेट दिया हुआ है, लेट ए बी। अब यहाँ पे बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपको दिया है समझने के लिए। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर। ए इक्वल टू दिया है उन्होंने 1 2 और जो 3 और 4 है इस पर ध्यान दो, ये ऑलरेडी एक सेट है 3 4, यानी हम इसमें से किसी एक एलिमेंट को 3 के या 4 को इंडिविजुअल नहीं चुन सकते। यहाँ पे आपको एज ए होल एक एलिमेंट कंसिडर करना होगा। यहाँ पे ध्यान रखिए, ऐसा समझिए कि ये आपको एक थैली में बंद कर दिया गया है, ऐसा मान लीजिए। और इसमें से निकाल करके हम इसके साथ मिला के कोई सेट नहीं बना सकते। इस होल को, इस थैली को ही हम इसके साथ रखते हैं क्योंकि थैली की चाबी हमारे पास नहीं है, ऐसा समझ लीजिए आप लोग। तो यहाँ पे गलती होने के चांस कम हो जाएंगे। तो पहला पार्ट उन्होंने बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, इनकरेक्ट एंड वाई। तो इनमें से कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है, तो हम इस पर देखते हैं, डिस्कस करते हुए चलते हैं 1 by 1, करेक्ट इनकरेक्ट दोनों को बोलते जाएंगे। पहला 3,4, ये क्या हुआ? एक 3,4 ये ए का क्या है? सबसेट है या एलिमेंट है? इट बिहेव लाइक 2, इट बिहेव्स लाइक 1, तो ये एक एलिमेंट है। तो ये एलिमेंट ऑफ ए होना चाहिए। लेकिन पहले पार्ट में उन्होंने बोला सबसेट ऑफ ए, तो सबसे पहला इनकरेक्ट क्या हो गया? ये आपका पहला ही इनकरेक्ट। और दूसरे पार्ट को देखते हैं, फिर बोला 3,4 इज एलिमेंट ऑफ ए, ये करेक्ट होगा, ये इसका एलिमेंट है ए का। फिर देखें फिर सबसेट कैसे लिखते, तो वो भी उन्होंने लिख के दिखाया। देखो 3 4 इट इज एलिमेंट, और अब इसके ऊपर आप ब्रैकेट्स लगाओ, इट इज सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका भी करेक्ट हो गया है। फोर्थ पार्ट देखेंगे, उसमें दिया है 1 एलिमेंट ऑफ ए, 1 एलिमेंट ऑफ ए से बिलोंग करता है, ये एकदम करेक्ट है। फिर दिया है आपको 1 सबसेट ऑफ ए, ये फिर उन्होंने वेस्टेज ऑफ टाइम किया है आपका, आप समझ गए होगे इसको ऑलरेडी कि 1 एलिमेंट है 1 सबसेट नहीं है। सबसेट कब होता है? जब इसके ऊपर यहाँ पे ब्रश लगे होते, और यहाँ पे ब्रश लगे हुए नहीं हैं, तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे इसको? 1 सबसेट ऑफ ए, तो ये आपका इनकरेक्ट। तो ये आपका करेक्ट था और ये आपका इनकरेक्ट है, ये करेक्ट है और ये करेक्ट है और ये आपका इनकरेक्ट है। फिर आप आगे देखिएगा, अगला पार्ट दिया उन्होंने 6th पार्ट पे देखिएगा।
यहाँ दिया है 1 2 5, 1 2 5, सबसेट ऑफ ए 1 2 5, यस, ये एक सबसेट बन जाएगा। इनको आप चूज कर सकते हैं एक साथ, सबसेट ऑफ ए, करेक्ट। और फिर 7th पार्ट देखिएगा, यहाँ पर दिया है उन्होंने 1 2 5 एलिमेंट ऑफ ए, ये इनकरेक्ट हुआ। अब करेक्ट क्या है वो आपके सामने है। और 8th पार्ट डिस्कस करते हैं। इसमें आप देखें उन्होंने दिया है 1 2 3 सबसेट ऑफ ए, ये फिर से इनकरेक्ट हो गया। क्यों? क्योंकि जो 3 है, आप यहाँ पे 3 देखिए, 3 इस ऑलरेडी जो सेट है इसका पार्ट है, और इस सेट जो है इसके अंदर एक एलिमेंट की तरह यूज किया होता है, इसमें तो एक 3 को अलग से नहीं निकाल सकते, तो ये आपका इनकरेक्ट है। और नेक्स्ट पार्ट में उन्होंने दिया है 9th पार्ट में 5 एलिमेंट ऑफ ए, 5 हमेशा एक सेट होता है, तो ये आपका सेट एलिमेंट ऑफ ए, यदि यहाँ पे ऐसे 5 लिखा होता तो हम बोल सकते थे एलिमेंट, अदरवाइज ये एक सबसेट होगा ए का, तो ये आपका इनकरेक्ट है। तो फिर 10th में देखो उन्होंने बताया है 5 सबसेट ऑफ ए, यस, ये करेक्ट है। फिर 11th पार्ट में आप देखेंगे दिया है 5, दिस इज रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए नल सेट, ध्यान रखें, इज सबसेट ऑफ ए, नो, ये इनकरेक्ट है। ये वाला कर देखो, इस पर अच्छे समझ लीजिएगा ये चीज़ में, यहाँ पर ये एलिमेंट नहीं है, सबसेट नहीं है, दिस इज सबसेट। तो ध्यान रखें कि जो नल सेट है, नल सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग, या तो हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं और या फिर वाइड सेट से। और जो रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन है, रॉन्ग रिप्रेजेंटेशन क्या है देखिए, उसे कई लोग ऐसे लिख देते हैं, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, कई लोग ऐसे लिख देते हैं, ये गलत हैं, ये सही है। इस बात का आप ध्यान रखेंगे अपनी कैलकुलेशन में। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ प्रोसीड करते हैं। और क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, राइट डाउन ऑल सबसेट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट। तो यहाँ पे भी आपको सबसेट लिखने हैं, उसके लिए हमने आपको एक हिंट दिया था कि जो n एलिमेंट वाला कोई सेट है उसके सबसेट जो होंगे 2n होंगे। तो यहाँ पहला पार्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 4 का, इसमें दिया हुआ है आपको a, और इसके सबसेट क्या होंगे। तो देखिए यहाँ पे कितने एलिमेंट हैं, यहाँ पे सपोज करो इसको a लिख देता हूँ, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन्हें कितना समझाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ, दैट इज 1। तो नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, गैस करते हैं, इससे गलती होने के चांस घट जाते हैं। 2^1 दैट्स इक्वल टू 2। क्या क्या हो सकते हैं, एक तो 5, एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, एंड नल सेट इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। तो एक तो आपका a आ जाएगा और दूसरा आपका 5 आ जाएगा। सेकंड पार्ट देखिएगा, उसमें उन्होंने दिया है a b, इसमें कितने हैं, नंबर ऑफ सबसेट्स, नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे गैस करो, 2^1 2 4, चलो लिखते हैं, पहला 5, फिर a, और क्या बन सकता है b, और तीसरा एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ a b। यदि बोलता है इसके प्रॉपर सबसेट लिखिए, तो फिर हम यहाँ लिखते हैं ओनली a और b, फिर इनको हम छोड़ देते यदि हम प्रॉपर सबसेट की बात करते हैं। बट सबसेट में ये चारों आएंगे, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है आपको। थर्ड पार्ट देखिएगा, 1 2 3 हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इसको। नंबर ऑफ सबसेट कितने होंगे, यहाँ पर आप देखें 2^3 दैट विल बी 8। तो 5 1 2 3 1 2 1 3 बोल के एक सेट बन सकता है, 2 3 को लेकर के एक सेट बन सकता है, और 1 2 3 तीनों को लेकर सेट बन सकता है। और इन द लास्ट आपका फोर्थ पार्ट है, ये है 5। अब यहाँ पे फिर देखिए नंबर ऑफ सबसेट, यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी इससे बहुत अच्छी। नंबर ऑफ सबसेट कितने होने चाहिए, 2^, यहाँ पे इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितने, 0, 2^0 इक्वल टू 1। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सबसेट क्या होंगे, 5। तो
इसका हमारा एक ही सबसेट बनेगा, दैट इज 5। और अब हम आगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ प्रोसीड करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में उसने क्या पूछा है, यहाँ पे क्वेश्चन दिया है हाउ मैनी एलिमेंट्स हैज पावर सेट ऑफ ए इफ ए इज 5। तो ए इक्वल टू उन्होंने दिया 5, उन्होंने बोला पावर सेट ऑफ ए में कितना एलिमेंट होगा। तो यहाँ पर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इक्वल टू 0। तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन पावर सेट ऑफ ए दैट इक्वल टू 2 raised to power 0, दैट विल बी 1। और मैं आपको यहाँ लिख के दिखा दूँ, आपका आंसर यहाँ कंप्लीट हो चुका है। पावर सेट ऑफ यदि आप लिखें ए, तो वो एक सेट होगा ऑफ ऑल द सबसेट ऑफ ए, और इसके सभी सबसेट कितने होंगे 5 के, 5 ओनली, यानी ये आपका पावर सेट ऑफ ए होगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट कितने हैं 1। तो आई थिंक आपको क्लियर हुआ होगा, ये कॉम्पिटिशन में पूछा जा चुका है क्वेश्चन। ये क्वेश्चन नंबर 5 था आपका। अब यहाँ पे आप क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे तो ये दिया हुआ है कि राइट द फॉलोइंग एज इंटरवल्स। पहला देखिए x सच दैट x बिलोंग्स टू r -4 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 6। इंटरवल लिखते हैं, यहाँ पर इक्वल टू है और यहाँ पर इक्वल टू नहीं है, इसके साथ ओपन इंटरवल आएगा -4 के साथ और 6 के साथ क्लोज इंटरवल आएगा। ये पहला पार्ट था। सेकंड पार्ट डिस्कस करते हैं। दिया हुआ है x सच दैट x बिलोंग्स टू r -12 लेस देन x लेस देन -10। यहाँ पर दोनों तरफ इक्वल टू नहीं है इनके साथ में, तो इंक्लूडेड नहीं है, तो ओपन ब्रैकेट आएगा -12 कोमा -10। थर्ड पार्ट में देखिएगा x सच दैट x बिलोंग्स टू r कोई रियल नंबर और 0 लेस देन इक्वल टू x लेस देन 7, जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पर क्लोज इंटरवल है 0 के साथ में और 7 के साथ क्या है, ओपन इंटरवल है। और चौथा पार्ट देखेंगे, उन्होंने दिया है x सच दैट x बिलोंग्स टू r 3 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 4, और यहाँ पर दोनों तरफ क्लोज इंटरवल हो जाएगा, तो ये होगा आपका 3,4। ध्यान रहे ये चीज़ एप्लीकेबल है ओनली फॉर रियल नंबर। ध्यान रहे x बिलोंग्स टू r, ये कंडीशन आपकी होनी चाहिए, तभी आप लोग इंटरवल में शो कर सकते हैं। नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे पूछा है राइट द फॉलोइंग इंटरवल एज बिल्डर सेट बिल्डर सेट। तो इंटरवल आपको दिया हुआ है पहले पार्ट में, देखिए -3,0 और दोनों तरफ आपका ओपन इंटरवल है। तो कैसे लिखेंगे, देखिए यहीं से आपको मिल जा रहा है हिंट, x सच दैट x बिलोंग्स टू r और -3 लेस देन x लेस देन 0। सेकेंड पार्ट आपको दिया हुआ है 6, 12 और ये है आपका क्लोज इंटरवल दोनों तरफ, तो ये हो जाएगा x सच दैट x इज ए रियल नंबर और 6 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू 12। थर्ड पार्ट देखेंगे, यहाँ पे दिया है आपको 6,12 ओपन एंड क्लोज इंटरवल, दिखेंगे x सच दैट x इज रियल नंबर एंड 6 लेस देन x लेस देन इक्वल टू 12। और फोर्थ पार्ट देखिए, यहाँ पे दिया आपको इधर ओपन क्लोज इंटरवल, इधर क्लोज इंटरवल दिया है -23 और ओपन इंटरवल पे दिया है 5। तो आपको मालूम है यहाँ पर x सच दैट x बिलोंग्स टू r होना है पहले तो, और उसके बाद क्लोज के साथ क्या इक्वल टू आएगा, तो -23 लेस देन इक्वल टू हो गया x, और ये आपका क्या है, ये ठीक से नहीं बना, ये डाउट नहीं होना चाहिए, ये आपका ओपन है, तो लेस देन 5। तो ये था आपका 7th क्वेश्चन। एंड नाउ वी आर प्रोसीडिंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। What universal set would you propose for each of the following? अभी आपको यूनिवर्सल सेट बताना है। तो पहला दिया उन्होंने द सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स और दूसरा दिया है द सेट ऑफ
आइसोसेलेस ट्रायंगल्स, और दोनों ही के लिए आपको जो यूनिवर्सल सेट होगा वो होगा सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 था। और अभी आप क्वेश्चन नंबर 9 को देखिएगा। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 9 में 3 सेट दिए हुए हैं। ए इक्वल टू 1 3 5, बी इक्वल टू 2 4 6 और सी इक्वल टू 0 2 4 6 8। और यहाँ पे दिया विच ऑफ द फॉलोइंग मे बी कंसिडर एज यूनिवर्सल सेट फॉर ऑल 3 सेट्स ए बी एंड सी। तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिया है, आप खुद गेस करें। देखिए मैं लिखता हूँ, लिखते लिखते आप लोगों को मेरे से पहले पता चल जाना चाहिए। 0 1 2 3 4 5 6, ये नहीं होगा क्योंकि 6 और 8, 6 है इसमें लेकिन 8 नहीं आ रहा है। और ये तीनों इसे बिलोंग करने चाहिए, और प्लस जितने मैक्सिमम एलिमेंट हो सके इसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट रहने चाहिए। थर्ड देखिए, सेकंड देखिए 5, ये तो हो ही नहीं सकता, मजाक हो गई। और ये आएगा आपका 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और फोर्थ पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पर पहले पार्ट में 8 नहीं है, दूसरे पार्ट में तो कोई सा भी नहीं है, तीसरे पार्ट के लिए आप चेक करेंगे तो इसमें सारे हैं। और चौथे को भी चेक कर लेता हूँ, 1, इसमें 0 नहीं है। तो आपके फर्स्ट सेकंड एंड फोर्थ कैंसिल हो जाते हैं, और थर्ड वन इज द यूनिवर्सल सेट फॉर द सेट ए बी एंड सी। तो दिस वाज योर एक्सरसाइज। होप आपने एंजॉय किया होगा।